अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए स्टाइल का आलू का पकौड़ा बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में हर तरफ धूम मचा देगा और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। रोज़ाना आपकी इफ्तारी में ज़रूर बनेंगे ये पकौड़े। तो आज आपको मैं बहुत ही यूनिक सा तरीका बताने लगी हूँ। एक अंडा इसमें डालेंगे और आप कमाल देखेंगे, ना तो इसमें बेसन जाएगा ना मैदा। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को इस तरह से काट के लिया है। चिप्स हम जब काटते हैं, आलू की फ्राइज़ बनाते हैं तो वो थोड़े बड़े होते हैं और मोटे साइज़ के होते हैं। इस तरह से बारीक बारीक आलू को हमने इस तरह कट कर लेना है। आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। एक मीडियम साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर देंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है। इसके बाद अब इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा इसमें जाएगा। आधा कप मैंने चावल का आटा लिया है, इसे मैं छान के ले गई हूँ। चावल का आटा डालने से आलू के जो पकौड़े हैं ये बहुत ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा, तो यहाँ पर 3 चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बच्चों की तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी क्योंकि इसमें आपको मिलेगा फ्रेंच फ्राइज़ का भी फ्लेवर और साथ में पकौड़ों का भी। मसालों में यहाँ पर सबसे पहले इसमें ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन पाउडर इसमें जाएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो लहसुन का पाउडर अगर नहीं है तो आपने वैसे ही लहसुन पिसा हुआ डाल देना है, लेकिन इसका जो पाउडर होता है लहसुन के पाउडर से बहुत अच्छा इसमें जायका आएगा। साथ में 1 अंडा इसमें जाएगा बाइंडिंग के लिए। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ इसमें 1 अंडा आपने डालना है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो मैंने अंडे का इस्तेमाल किया है तो इसी से ये सारी बाइंडिंग हो जाएगी आलू पर। जो हमने इसमें मसाले डाले हैं ये अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तो आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छी तरह से इस तरह मिक्सिंग करते जाएं। तो शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने लगेगा। तो बस इसे रखना नहीं है, स्टे नहीं देना है, फ़ौरन से हमने फ्राई करना है ताकि मसाला आलू पर इसी तरह से कोट रहे। तो चलिए, ये बैटर तो बनके तैयार हो गया, मैंने आपको दिखा दिया है सही से। अब ऑयल आपका हॉट गर्म होना चाहिए। अच्छी तरह से ऑयल को पहले गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से हमने इन्हें डालते जाना है। तो इस तरह से खोल खोल के डालते जाएंगे। तो यकीन मानिए इसमें आपको फ्राइज़ का भी जायका मिलेगा, पकोड़ों का भी, और बहुत ही एक अलग एक मुनफरिद इसका जायका होगा। अब इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो ये चावल का आटा कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से बहुत ही खस्ता और कुरकुरे मज़ेदार से ये फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट लगते हैं फ्राई करने में, ज़्यादा टाइम इन्हें नहीं लगता है। तो ये बहुत बेहतरीन से देखिए फ्राई हो गए हैं। दिखने में ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रहे हैं बाहर से। तो बस इसी तरीके से पहले मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे ये फ्राई हो गए हैं। तो ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप इन्हें केचप के साथ सर्व कीजिए, मायोनीज़ के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप पूरे रमज़ान यही बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन अफ्तारी के लिए आइडियल रेसिपी है। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।